थ्योरम नंबर 24.3 में देखिए हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल के एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जो है उस एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको डिवाइड कर देता है उन साइड्स की रेशियो में जो एंगल बनाने में शामिल हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये इंटीरियर एंगल हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहाँ पर देखिए एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने बी डी। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर जो है इस एंगल के जो अपोजिट साइड है ए सी, इसको डिवाइड कर देगी दो हिस्सों में, ए डी और डी सी में। ए डी और डी सी की जो रेशो है वो बराबर होगी उन साइड्स की रेशो में जो एंगल बनाने में शामिल हैं। देखिए एंगल बनाने में कौन सी दो साइड्स शामिल हैं, ए बी और बी सी। तो इसका मतलब ए डी और डी सी की जो रेशो है वो बराबर होगी ए बी और बी सी की रेशो के। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर एंगल ए बी और ये सी ये इसके ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं। एंगल बी का हम इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं बी डी, ये हो गया बी डी। एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर मींस इसने एंगल बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे इस हिस्से को हमने 1 का नाम दिया है, इस हिस्से को हमने 2 का नाम दिया है। अब इस इंटरनल बाइसेक्टर ने इस एंगल के जो अपोजिट साइड है ए सी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ए डी और डी सी में। ए डी और डी सी में ए डी और डी सी की जो रेशो है वो बराबर होगी उन दो साइड्स की रेशो में जो एंगल बनाने में शामिल हैं, मतलब ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी के। यहाँ पे देखिए एंगल बी बनाने में कौन सी दो साइड्स शामिल हैं, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे देखिए एंगल बी बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल बी बनाने में कौन सी दो साइड शामिल हैं, ए बी और बी सी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि इस इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से इस एंगल के जो अपोजिट साइड है ए सी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ए डी और डी सी ने। ए डी और डी सी की जो रेशो है वो उन दो साइड्स की रेशो के बराबर है जो एंगल बनाने में शामिल हैं, मींस ए बी और बी सी की रेशो के। इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी और डी सी की जो रेशो है वो ए बी और बी सी की रेशो के बराबर होगी। देखिए अब हमें गिवन क्या है, बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज़ एंगल 1 जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। अब यहाँ पर एंगल ए बी सी मीन्स बीच में जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी के एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो बी डी है। यहाँ पर इस इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है एंगल 2 के, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की मेजरमेंट बराबर है। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें कि इस इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से इस एंगल के जो अपोजिट साइड है ए सी वाली जो साइड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ए डी और डी सी के। ए डी और डी सी की जो रेशो है बराबर है उन दो साइड्स की रेशो के जो एंगल बी बनाने में शामिल है, मींस ए बी और बी सी की रेशो के बराबर। यहाँ पे देखिए ये प्रूफ करना है हमें कि ए डी और डी सी की जो रेशो है वो बराबर है ए बी और बी सी के। एंगल बी बनाने में देखिए कौन सी दो साइड्स शामिल हैं, ए बी और बी सी के। यही हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए ए डी और डी सी की जो रेशो है वो बराबर होगी ए बी और बी सी की रेशो के। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू बी डी मीटिंग ए बी एट पॉइंट ई। यहाँ पर हम सी ई ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू बी डी। ये लाइन जो है इंटरनल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है इसके पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे सी ई। ए बी वाली लाइन देखिए हमने एक्सटेंड की है, बी डी के पैरेलल हमने सी ई ड्रॉ किया है। ये सी ई मीट कर रहा है ए बी वाली जो ये रे है इसको, ये एट पॉइंट ई पर ये हमने कंस्ट्रक्शन की है।
अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC हमें गिवन है। ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है इसका इंटरनल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है BD। इस इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से एंगल B दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। अब यहाँ पर ये इंटरनल बाइसेक्टर जो ड्रॉ किया हमने BD, इस इंटरनल बाइसेक्टर ने एंगल B के जो अपोजिट साइड है AC, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, AD और DC में। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AD और DC की जो रेशो है वो बराबर है उन दो साइड्स की रेशो के जो एंगल बनाने में शामिल हैं। एंगल बनाने में देखिए कौन सी दो साइड्स शामिल हैं, AB और BC शामिल हैं। तो इसका मतलब AD और DC की जो रेशो है वो बराबर होगी AB और BC की रेशो के। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम BD के जो है पैरेलल ले रहे हैं एक लाइन EC। अब यहाँ पे देखिए हमने BD के पैरेलल ली है एक लाइन EC जो मीट कर रहा है AB वाली लाइन को एट पॉइंट E पर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखिए BD और EC पैरेलल लाइन है। यहाँ पर AE हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये AE हमारे पास ट्रांसवर्सल है। BD और EC दो पैरेलल लाइंस हैं। AE हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब एंगल 1 जो है एंगल E के बराबर हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर जो एंगल है और इस लाइन के जो ऊपर एंगल है ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। अगर BD EC के पैरेलल है और AE हम ट्रांसवर्सल लें तो एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, AE ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन के ये ऊपर जो एंगल है ये और इस लाइन के ऊपर जो ये एंगल हैं ये दोनों इक्वल होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। एंगल 1 जो है एंगल E के बराबर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अब यहाँ पे भी हमने BD के जो है पैरेलल लिया है EC। ये BD है हमारे, इसके पैरेलल ये EC है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था। अब यहाँ पर हम BC ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। BD पैरेलल है EC के। अब यहाँ पे हमारे पास BC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखिए ये Z शेप में जो एंगल बन रहा है ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 3 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। BD पैरेलल है EC के। BC जो है अब यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्सल है। BC के ट्रांसवर्सल होने की वजह से अब यहाँ पे देखिए ये Z शेप बन रही है। यहाँ पे ये एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पे देखिए BD जो है पैरेलल है EC के। BD पैरेलल है EC के। अब यहाँ पर BC ट्रांसवर्सल है। BC ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मींस एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। अगर BD जो है पैरेलल है EC के और AE ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर होगा। एंगल 1 जो है एंगल E के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर BD जो है पैरेलल है EC के और AE जो है वो ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर है। ये है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह देखिए अगर BD जो है पैरेलल है EC के और BC जो है ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर BD जो है पैरेलल है EC के और BC जो है वो ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। ये है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जबकि हमें गिवन क्या था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये हमें गिवन था।
अभी हमने यहाँ पे देखा है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। मींस एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर A बराबर है B के, B बराबर है C के, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर है। ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। यहाँ पर भी हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल E के। यहाँ पर भी हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 1 ही बराबर है एंगल E के भी। तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल E भी बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए अगर एंगल 3 एंगल E के बराबर है, एंगल 3 एंगल E के बराबर है, तो ट्राइंगल BCE में एंगल 3 के जो अपोजिट साइड है BE और एंगल E के जो अपोजिट साइड है BC, वो दोनों भी बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1.2 जो आपने क्लास 9th में किया होगा। अगर एंगल 3 जो है एंगल E के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, बेस एंगल्स बराबर हैं हमारे पास। तो इसका मतलब एंगल 3 के अपोजिट जो साइड है BE, ये बराबर होगी एंगल E के जो अपोजिट साइड है BC के। देखिए BE जो है वो बराबर होगी BC के। ये हमारे पास थ्योरम है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या बराबर होते हैं तो उनके जो अपोजिट साइड हैं, मतलब एंगल 3 के जो अपोजिट साइड है ये और एंगल E के जो अपोजिट साइड है ये दोनों बराबर होंगी। मींस BE और BC की मेजरमेंट बराबर होगी। देखिए ट्राइंगल BCE कंसीडर कर रहे हैं हम। ट्राइंगल BCE अगर एंगल 3 जो है एंगल E के बराबर है तो इसका मतलब एंगल 3 के अपोजिट साइड ये और एंगल E के अपोजिट साइड ये दोनों बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए अगर हम ले रहे हैं ट्राइंगल BCE और यहाँ पे देखिए हमने प्रूव किया था कि एंगल 3 जो है एंगल E के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल E के बराबर है। अगर एंगल 3 एंगल E के बराबर है तो E के अपोजिट जो साइड है BC, वो किसके बराबर होगी? एंगल 3 के जो अपोजिट साइड है उसके BE के। ट्राइंगल BCE जो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। दो बेस एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। आप अकॉर्डिंग टू थ्योरम भी समझ सकते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगर दो बेस एंगल्स सेम है, मतलब एंगल 3 एंगल E के बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। मींस BC जो है वो BE के बराबर होगा, BC जो है वो BE के बराबर हो जाएगा, BC जो है वो BE के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं ट्राइंगल ACE। ट्राइंगल ACE ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। यहाँ पर BD जो है पैरेलल है EC के। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 24.1 अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करें तो वो लाइन जो है ट्राइंगल की बाकी जो दो साइड्स हैं उनको डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या लिखेंगे? अगर हम कंसीडर करें ट्राइंगल ACE तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 24.1 ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है ये इस साइड को और इस साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। यहाँ पे देखिए AC दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, AD और DC में। तो AD और DC की जो रेशो है वो बराबर होगी AB और BE की रेशो के, AB और BE की रेशो के।
अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 24.1। ठीक है, अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करें तो वो ट्राइंगल की बाकी जो दो साइड्स हैं उनको डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में। मींस AC डिवाइड होगी दो हिस्सों में, AD और DC में, AD और DC में, AE डिवाइड हो गई दो हिस्सों में, AB और BE में, AB और BE में। तो अकॉर्डिंग टू 24.1 थ्योरम AD और DC की जो रेशो है, AD और DC की जो रेशो है वो बराबर होगी AB और BE की रेशो के। जबकि अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि BC जो है बराबर है BE के, तो इसका मतलब यहाँ BE की जगह हम BC भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AD और DC की जो रेशो है वो बराबर है AB और BC की रेशो के। यहाँ पे देखिए BE बराबर था BC के, तो हमने यहाँ पे BE की जगह BC लिख दिया है। तो इसका मतलब AD और DC की जो रेशो है वो बराबर है AB और BC के। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि AD और DC की जो रेशो है वो बराबर है AB और BC की रेशो के। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में हमारे पास क्या लिखा है कि अगर BD जो है पैरेलल है EC के, BD जो है पैरेलल है EC के, तो एंगल 1 एंगल E के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल E के बराबर होगा। अगर BD जो है पैरेलल है EC के और BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 3 के। जबकि हमें गिवन क्या था कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, जबकि हमने यहाँ क्या प्रूफ किया कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जबकि हमने यहाँ पे क्या भी प्रूफ किया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल E के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 जो है एंगल E के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब अगर एंगल 1 और एंगल 1 बराबर हैं तो एंगल 3 जो है वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल E के बराबर होगा। उसके बाद देखिए ट्राइंगल BC में क्या देखा हमने, ट्राइंगल BC में अगर एंगल 3 एंगल E के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इस एंगल के अपोजिट साइड और इस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो दोनों बराबर होंगी। मींस BC जो है वो बराबर होगी BE के, BC जो है बराबर होगी BE के। फिर हम देखिए फिर हमने क्या लिया था, ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में BD जो है पैरेलल है EC के। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 24.1 अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक और लाइन ले लें हम तो वो लाइन ट्राइंगल की जो बाकी दो साइड्स हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। देखिए यहाँ पे BD ने AC को डिवाइड कर दिया है AD और DC में, AD और DC में। AD और DC की जो रेशो है वो बराबर होगी AB और BE की रेशो के। जबकि अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि BC जो है बराबर है BE के, तो इसका मतलब हम यहाँ BE की जगह BC लिख देंगे। BE बराबर है BC के, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, BE की जगह BC लिख दिया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि AD और DC की जो रेशो है वो AB और BC की रेशो के बराबर है।